तो दोस्तों आज मैं आपको एबल टू बताने वाला हूँ। एबल टू इसका मतलब होता है लायक है या सक्षम है। What is able to basically? Able to is basically when we have enough freedom, when we have enough time, when we have enough power, and when we have enough money to do something. It means we are able to do something. For example, if I am able to make a video, it means I have time, I have energy, I have power to make this video today. Suppose if you are able to watch my video, it means you have time to watch my video. तो हमें समझ में ये आया कि able to means it shows our ability to do some things. तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस है वह एक अच्छा डॉक्टर बनने के लायक है। इट मीन्स उसके पास टाइम है, उसके पास एबिलिटी है, उसके पास इतनी दौलत है कि वो बन सकता है, वो चाहे तो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। तो क्या बन सकता है इसका सेंटेंस? इस तरह के सेंटेंस को हमने मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब में कैन से भी बनाया था कि ही कैन बिकम अ गुड डॉक्टर, लेकिन यहाँ पे हम एबल टू से बनाएंगे। जैसे ही is able to become a good doctor। ठीक है, he is able to become a good doctor, वह एक अच्छा डॉक्टर बनने के लायक है। इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव होगा he is not able to become a good doctor। इसका नेगेटिव होगा he is not able to become a good doctor। क्वेश्चन क्या होगा? जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, यानी कि is he, बाकी सब वैसे ही रह जाएगा। is he able to become a गुड डॉक्टर? क्या वह एक अच्छा डॉक्टर बनने के लायक है? इसका नेगेटिव यानी क्वेश्चन नेगेटिव, इज ही नॉट एबल टू बिकम अ गुड डॉक्टर। ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चंस। नाउ WH क्वेश्चन, वो कैसे एक अच्छा डॉक्टर बनने के लायक है? हाउ, कोई भी WH यहाँ पे लगा सकते हैं हम, बाकी ये सेम सेंटेंस रिपीट हो जाएगा। हाउ इज ही एबल टू बिकम अ गुड डॉक्टर। इसी का नेगेटिव अगर बनाना हो, WH नेगेटिव क्वेश्चन, WH नेगेटिव क्वेश्चंस। हाउ इज ही नॉट एबल टू बिकम अ डॉक्टर? How is he not able to become a good doctor? ठीक है, वह एक अच्छा डॉक्टर बनने के लायक है ना, ये भी चाहे तो हम बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में हम कैसे बनाएंगे? he is able to become a गुड डॉक्टर, कॉमा, उसके बाद इज नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, इजंट, और सब्जेक्ट क्या है? ही। तो इजंट ही, राइट? ही इज एबल टू बिकम अ गुड डॉक्टर, इजंट ही। तो इस तरीके से हमने इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में देख लिया कि किस तरीके से ये अलग अलग सेंटेंस में एबल टू का इस्तेमाल हो सकता है। ये प्रेजेंट में इज, एम, आर के साथ यूज़ होता है। जिस तरीके से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को कैन में हमने समझा है कि कैन में हमें अलग से
इज एम आर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एबल टू में हमें प्रेजेंट में इज एम आर लगाएंगे, पास्ट में वॉज वेयर लगाएंगे और फ्यूचर में विल शैल लगाएंगे। तो ये तो हमने अभी देखा है, ये प्रेजेंट में। पास्ट में मैं आपको बताता हूँ, सेम सेंटेंस अगर रहेगा तो जैसे सेम सेंटेंस में अगर यहाँ पे है की जगह अगर था है, वह एक अच्छा डॉक्टर बनने के लायक था, तो सिंपल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, इज एम आर की जगह वॉज वेयर रख देना है। तो जहाँ पे भी इज है वहाँ पे वॉज हो जाएगा, यानी सेंटेंस होगा इसका, ही वॉज एबल टू बिकम अ गुड डॉक्टर, ही वॉज नॉट एबल टू बिकम अ गुड डॉक्टर, वॉज ही एबल टू बिकम अ गुड डॉक्टर, वॉज ही नॉट एबल टू बिकम अ गुड डॉक्टर, हाउ वॉज ही एबल टू बिकम अ गुड डॉक्टर, एंड हाउ वॉज ही नॉट एबल टू बिकम अ गुड डॉक्टर। और अगर क्वेश्चन टैग बनाना हुआ तो इसका हिंदी होगा कि वह अच्छा डॉक्टर बनने के लायक था ना, तो इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज एबल टू बिकम अ गुड डॉक्टर, वॉजंट ही। ओके, तो इस तरीके से हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों में बना सकते हैं। अच्छा, हम फ्यूचर में भी बना सकते हैं। फ्यूचर में कैसे बनाएंगे? वह एक अच्छा डॉक्टर बनने के लायक होगा, बनेगा, वह एक अच्छा डॉक्टर बनने के लायक होगा, तो ही विल बी, यानी यहाँ पे विल बी, ही विल बी एबल टू बिकम अ गुड डॉक्टर, ही विल नॉट बी। अच्छा, यहाँ पे देखना है बी यहाँ पे आएगा, ही विल नॉट बी एबल टू बिकम अ गुड डॉक्टर, विल ही बी, ठीक है, यहाँ पे विल आएगा, यहाँ पे ही और यहाँ पे बी। Will he be able to become a good doctor? Will he not be able to become a good doctor? How will he be able to become a good doctor? And how will he not be able to become a good doctor? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये सेशन समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको आसानी के लिए, ताकि आप फ्यूचर में इसको याद कर सके, मैं आपके इसके रूल्स को मैं आपको लिख देता हूँ कि प्रेजेंट में इसके रूल्स क्या होंगे, पास्ट में इसके रूल क्या होंगे और फ्यूचर में क्या होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी सक्षम है, सक्षम था और सक्षम होगा। सक्षम होगा या योग्य होगा, आप जो भी हिंदी में कहिए, बात बराबर ही है। जैसे सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, हम इसमें से कोई भी एक ले लेंगे, उसके बाद हम इज, एम, आर में से कोई एक लेंगे। एबल टू, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी जब भी टू रहेगा, टू के बाद वर्ब अगर कभी भी आएगा तो वर्ब की और कोई भी फॉर्म नहीं देनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पास्ट में सब्जेक्ट के बाद वॉज वेयर, उसके बाद एबल टू आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्वेश्चंस WH ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आप सब लिख सकते हैं। फ्यूचर में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, विल ही रखते हैं, विल प्लस बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके एक सिर्फ शेयर से उसकी ज़िंदगी ना बदल जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज और अभी करें, ताकि, और बगल में एक बेल आइकन है उसको भी दबाएं ताकि तमाम आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाया करें। ओके, तो चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।